तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखा। अब तो जागे क्या करूँ, कछऊ कछऊ होता। देखिए स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है स्पीड। श्याम सुंदर, स्पीड बढ़ रहा है बेटा। तो बताओ नेट फोर्स की दिशा किस दिशा में होगी? अगर स्पीड बढ़ रहा है सर जी, मुझे एक बात समझ आ रहा है कि AT इधर ही होगा और AR नीचे होगा। ओ तो A नेट ऐसे होगा, और जिधर नेट एक्सेलेरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स होगा। तो कौन सा है पहले का? 6, फिजिक्स वाला, 6 नंबर वाला। ठीक, चलिए देखिए लेक्चर 3 का क्या क्या टारगेट है। थोड़ी सी आज रफ्तार तेज होगी तो मुझे बता देना, तो मैं स्लो कर लूँगा, ठीक है? ऐसा कोई नहीं पढ़ाना है मुझे कि आपको लगे कि स्पीड में सर निकाल रहे हैं, ठीक है? बट आज कोशिश करेंगे अपन इसको क्या करें, फिनिश करें। तो चलिए सबसे पहला टारगेट, कोणीय त्वरण। इस साइड बैठ गए हैं मुझे, कोणीय त्वरण। उसके बाद क्या देखेंगे? वृत्तीय गति का समीकरण, फिर वृत्तीय गति के, फिर वृत्तीय गति में त्वरण। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना कहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर। सर आपने ये बोला कोणीय, फिर क्या बोल रहे हो? वृत्तीय गति में त्वरण। चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हैं? वृत्तीय गति। तो फिर ये दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल अलग है। वृत्तीय गति में त्वरण, 2 त्वरण होते हैं। कितने? 2 त्वरण। वो हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये हमारा टारगेट है लेक्चर 3 का, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले देखिए कोणीय त्वरण, इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। टेस्ट है NLM प्लस फ्रिक्शन का, कब? संडे को। अच्छे से पढ़ के आइए, क्लास नोट्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसे क्या कहते हैं? समय के सापेक्ष कोणीय, समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन के दर के रूप में इसको क्या किया जाता है? परिभाषित किया। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं अल्फा बोलूं तो अल्फा कुछ और नहीं, ओमेगा अपॉन में, ओमेगा अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। कोई दिक्कत? जैसे वहां एक्सेलेरेशन होता था वेलोसिटी बाय टाइम, यहां पर अल्फा होगा वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे? ओमेगा। एक ही कहानी चल रहा है। एस वहां पर, यहां क्या होता है? थीटा। वहां पर V, यहां क्या होता है? ओमेगा। वहां पर A, यहां क्या होता है? अल्फा। बोलिए तो ध्यान से बताइए, यूनिट बताइए इसका। देखिए ओमेगा का क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड, अपॉन में सेकंड। तो क्या बना ये? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या बना भाई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है? अच्छा, अगर हम अल्फा को देखें तो जैसे वहां एक्सेलेरेशन याद करो, कितने होते थे? 2, एक एवरेज और एक ताक्षणिक। तो यहां भी कितने होंगे? 2, एक औसत जिसको अल्फा एवरेज बोलेंगे, और एक क्या होगा? ताक्षणिक, जिसको क्या बोलेंगे? अल्फा इंस्टेंटेनियस। बताइए एवरेज में क्या लिखोगे? अल्फा एवरेज। थर्ड बेंच पे बैठ जाओ या सेकंड पे बैठ जाओ। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सेकंड पे या थर्ड पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं उल्टा लिखूंगा तो मेरा समय जाएगा आज, और आज मेरे पास समय ही नहीं है। इसको क्या लिखूंगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी भी इसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इसका बताइए, अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाय डी। सिंपल है,
एक्सेलेरेशन वहां क्या लिखते थे, डीवी बाय डी, और वी को किससे रिप्लेस कर दियो, ओमेगा से। बोलो सही है, ठीक है। तो ये है कोणीय त्वरण। अब जब ओमेगा किसका फलन होगा, टी का, तो बात वही हो गई, जब ओमेगा टी का फलन होगा तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। देखिए एक एक बात समझिए, क्या कह रहा है, कोणीय त्वरण एक कैसा, अक्षीय सदिश राशि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल वेक्टर। इसकी दिशा कोणीय वेग में, अंतर समझिए, बच्चा सोचता है अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी है, तो अल्फा एंड ओमेगा की दिशा, अल्फा एंड ओमेगा की दिशा सेम है, नहीं, अल्फा और डी ओमेगा की दिशा क्या है, सेम। अगर ऐसा है तो ये गलत है, रटवाया था वहां भी, याद करो कहां, ए बराबर डीवी बाय डी टी। रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलेरेशन और वेग का दिशा समान नहीं होता है, एक्सेलेरेशन और डीवी वेग में परिवर्तन की दिशा क्या होती है, समान। तो कथन और सत्य वाले में आंसर सवाल बन सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट तो कैसा है, गलत। क्या लिखेंगे, अल्फा एंड डी ओमेगा समान दिशा में, समझ गए, वही लिखा हुआ है वो। इसकी दिशा कोणीय वेग में परिवर्तन, ये क्या है, डी ओमेगा है, समझ गए, या डेल्टा ओमेगा बोल लो, उसकी दिशा में। यदि अल्फा 0 है, अल्फा क्या है, तो वृत्तीय गति एक समान कहा जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जिसने पहले का क्लास नहीं लिया है, आज उसके तोते उड़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर अल्फा 0 नहीं है तो गति को असमान कहा जाएगा, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला पढ़िए, यदि कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की दिशा क्या है, समान। याद करो पूरी काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, बोला था कि अगर एक एक्सेलेरेशन और वेग सेम दिशा में हो तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती, और एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी वेग विपरीत दिशा में हो तो स्पीड क्या हो जाती है। पढ़ो जरा क्या बोल रहा हूं, जब यदि कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की दिशा क्या है, तो कोणीय वेग का परिमाण बढ़ जाता है। जी हाँ, वो आपसे ये कह रहा है कि मान लो ओमेगा भी जिधर है उधर ही कौन है, अल्फा है, क्या है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर सेम दिशा में है तो। लेकिन अगर, तो यहां पर कह रहा है ओमेगा भी इधर और अल्फा भी इधर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर। लेकिन अगर अल्फा और ओमेगा क्या हो, विपरीत हो, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मान लो अगर ओमेगा इधर है और किसी कारणवश अल्फा इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो ओमेगा इस वक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। रफ्तार तेज है क्या, इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या, ये सब काइनेमेटिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है। जब ओमेगा टी का एक फलन हो, बार बार ही आ रहा है, तो फिर से अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। अब इसमें दो बातें, पूछो क्या, बहुत खूब, शाबाश। यदि अल्फा कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, याद है, तो यहां पर वृत्तीय गति का समीकरण लागू
हो जाएगा। कौन सा समीकरण? कौन सा? ये वाले समीकरण। वहां कितने समीकरण पढ़े थे? 3। लेकिन रियलिटी में बाद में पढ़ाया था 5। कितने पढ़ाया था? 5। शुरुआत में कितने? गति के 3। तुम कुछ मत करो, तुम तो ये रेखीय वेग है और ये घूर्णन में या फिर वृत्तीय गति में आप बोल दो। समझ गए? सुनिएगा, जो वहां इनिशियल वेलोसिटी u होता है, यहां u होता है तो यहां हो जाता है ओमेगा नॉट। यहां फाइनल अंतिम वेग होता था v, तो यहां हो जाता है ओमेगा। यहां डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को क्या बोलते थे? s, तो यहां क्या बन जाता है? थीटा। यहां त्वरण को a बोलते थे, तो यहां बन जाता है कोणीय त्वरण अल्फा। और सब के आगे कोणीय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कोणीय। सिंपल है। समझ गए? अब याद करो, वहां एक क्वेश्चन क्या बोला? ए कांस्टेंट, तो यहां क्या कांस्टेंट होगा? अल्फा कांस्टेंट। तो सारे इक्वेशन याद करो। v बराबर क्या होता था? v के जगह क्या रखोगे? ओमेगा। ओमेगा। u के जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। s बराबर यू टी प्लस s की जगह। समझ गए? जहां जहां वो है उसको इससे रिप्लेस कर दो, वही आंसर हो जाए। याद करो, एक इक्वेशन पढ़ा था वहां, s बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। यहां देखो, s को किससे रिप्लेस करोगे? थीटा से। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी। तो वो जितने थे गति के समीकरण, तो यहां बोलेंगे वृत्तीय गति का समीकरण, वो लागू हो जाएगा। समझ गए क्या? अरे कुछ तो बोलो यार। और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ, यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, बोलो। जब ये लिखा हो तो ये लिखूंगा, यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं, मतलब अल्फा नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फलन होगा किसी का। और तुम्हें पता है किसको लाओगे? समाकलन को लाओगे। किसको लाओगे? समाकलन को लाओगे। जैसे मैं कंपेयर करके बताता हूं, वहां a बराबर पढ़ते थे v dv बाय dx dt। बहुत खूब, मैंने ही पढ़ाया होगा, है ना? v dv बाय क्या पढ़ते थे? ये a किसका फलन है? x का। a के जगह यहां क्या होगा? अल्फा। v की जगह क्या होगा? ओमेगा। d ओमेगा बाय क्या हो जाएगा? d थीटा। समझ गए? अगर वेरिएबल होगा तो या तो ये फॉर्मूला यूज होंगे। और सुनो, वहां a बराबर पढ़ते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। डायरेक्ट कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर दो? 2 बार। किसको? विस्थापन को। सोचो, यहां चाहिए अल्फा, a को किससे रिप्लेस कर दो? अल्फा से। डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, कुछ तो बोलो। और जैसे वहां पर आप पढ़े थे कि वहां क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, और फिर डिफरेंशिएशन। उल्टा जाओगे तो समाकलन। वैसे ही समझ लो, अगर थीटा से कहां जाओगे? ओमेगा। ओमेगा से कहां जाओगे? अल्फा। तो यहां क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और उल्टा जाओगे तो इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल प्रोसीजर सेम चल रहा होता। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या ये मैंने बता दिया आपको? वृत्तीय गति का समीकरण याद हो गया है? चलिए पहला सवाल देखिए। सॉरी, पूछो क्यों? पूछो क्यों सॉरी बोल रहा हूं तुम्हें? क्योंकि यहां टी क्यूब है और यहां टी स्क्वायर। ठीक है? कह रहे एक कण 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है। इसका और इसकी समय पर निर्भर कोण ये स्थिति है, कितना है? थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। तो पता लगाए, मतलब ज्ञात करे
ज्ञात करें, बताओ क्या ज्ञात करोगे? पहले 3 सेकंड में कोणीय विस्थापन, सिंपल सा है, एक एक पार्ट कर रहे हैं खटाक से। ये पोजीशन ही तो है, एंगुलर पोजीशन, कोणीय विस्थापन। सीधा इसमें 3 सेकंड रख दो तो क्या मिल जाएगा? कोणीय विस्थापन। क्या रख दो सीधा? 3 सेकंड। अरे बोलो यार, कितने में? 3 सेकंड में। तो बताओ थीटा बराबर कितना है? t³/3 माइनस t²/2। थोड़ा जल्दी करना। t की वैल्यू कितना रखूं? 3। 3³/3 माइनस 3²/2 कितना हमारे? 3 3 9 27/3 9 माइनस 9/2। आंसर कितना आया? 9/2। इसी को कितना बोल देंगे? 4.5। यूनिट बताओ? रेडियन। थीटा है ना, तो रेडियन। दूसरा पार्ट, पहले 3 सेकंड में कौन सा वेग? अभी फॉर्मूला बताया औसत कोणीय वेग का, अभी नहीं, लास्ट क्लास में बताया था। ओमेगा एवरेज होता है, ये अपन पहले सॉल्व कर रखे हैं क्या? पहले नहीं किया ना? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको क्या बोलेंगे? थीटा फाइनल माइनस टी फाइनल। तो यहां पर फाइनल वाला 3 सेकंड वाला होगा और इनिशियल 0 वाला, इनिशियल 0 वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार थीटा में 3 रखोगे, 3 रखने पे कितना आया? 9। मेरा बात समझो। माइनस एक बार क्या रखोगे? 0। फाइनल कितना? 3 माइनस शुरुआत में कितना? 0 सेकंड। 3 सेकंड रखने पे कितना आया? 9/2 अपॉन में, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 सेकंड रखोगे टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या रखोगे? तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो 0 पर तो 0, 9 कितना हो गया? 6। तो कितना बोल सकते हैं हम इसको? 1.5। यूनिट बताओ? रेडियन पर सेकंड। तो ये इतना आ गया। बोलिए अब कितने पर पूछा है? 2 सेकंड पर कोणीय वेग। अच्छा, तीसरा पार्ट, कोणीय वेग पूछा है, दिया क्या है? थीटा। सिंपल सोचो काइनेमेटिक्स। विस्थापन पूछा, विस्थापन गिवन है, पूछा क्या है? वेग। तो क्या करोगे? अवकलन। खटाक से अवकलन कर दो। अब मुझे पता है अवकलन में तुम्हारी अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा अवकलन करो, बताओ 1/3 बाहर आ जाएगा, t³ का 3t²। इतना नहीं कर पाए तुम, बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। 1/2 t² का 2t, छम्मा 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 छम्मा, तो कितना रहे? t² माइनस टी। अब कितने सेकंड पे चाहिए? ओमेगा आ चुका है, t² माइनस टी कितने सेकंड पे? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 रेडियन पर सेकंड। ये तीसरे पार्ट का आंसर। सिंपल है। क्या कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स खेल रहे हैं। अब है कोणीय, दिया क्या है? विस्थापन। विस्थापन से कहां जाना है? त्वरण। कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। तो बताइए अल्फा बराबर, डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं, d² थीटा अपॉन में dt²। तो पहले एक बार लिखेंगे, एक काम करते हैं, थीटा को पहली बार करेंगे अवकलन तो ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा हमने निकाल लिया है, कितना होता है? t² माइनस टी। अरे यार, एक बार अवकलन, कितनी बार? एक बार अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन करने पे ओमेगा मिलेगा, क्या आएगा? डी थीटा बाय डी टी। हम नहीं करेंगे दोबारा, क्यों करेंगे? जब हम निकाल चुके हैं तो कितना होगा? t² माइनस टी। एक बार और करेंगे, एक बार और, क्या? अवकलन। तो बताओ क्या हो जाएगा? अल्फा आ जाएगा, और इसी को बोल देंगे डी ओमेगा बाय डी टी। बताओ इसका अवकलन 2t माइनस, कितने सेकंड पे चाहिए? 2 रख दो यहां पर, 2 × 2 माइनस 1, कितना आ गया? 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ गए? जिसको काइनेमेटिक्स आता है शुद्ध गति की,
उसको समझो ये आता, सिंपल सी बात। शाबाश। अगला सवाल, टॉर्क को बलाघूर्ण बोलते हैं, ये अभी क्यों आ गया ये सवाल? कोई बात नहीं, तुम तो मुद्दे की बात समझो। अल्फा का फलन दिया है 3t माइनस टी, अल्फा है, क्या पूछा है? 2 सेकंड बाद कोणीय वेग। इस बार सवाल में क्या गिवन है? अल्फा कितना है? 3t। मुझे लग रहा है कहीं टी स्क्वायर वाला तो नहीं था, छूट गया वो, पता नहीं, चलो जो भी। 2 सेकंड में क्या पूछा है? क्या निकाल सकते हैं मुझे बस ये बताओ। अल्फा का फलन है, पहला क्या पूछा है? कोणीय। अल्फा से ओमेगा जाना है, क्या करो? समाकलन। क्या कर दो? अल्फा को लिख दोगे डी ओमेगा बाय डी टी। अरे बोलो यार, 3t माइनस टी, तो इधर डी ओमेगा रखो, इधर चले जाएगा 3t माइनस टी डी टी। बोथ साइड क्या कर दो? समाकलन। कहां से कहां? 0 से 2, 0 से ओमेगा। कर लोगे क्या? 3 का 3 बाहर, टी डी टी का क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी डी टी का टी स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस कहां से कहां? 0 से 2 रखो। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 बटे 2 6, 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 2, तो कितना होगा? 4 रेडियन पर सेकंड। अगला क्या पूछा है? 2 सेकंड बाद, तो एक बार और कर दो। अरे बोलो यार, जो आया है पहला इंटीग्रेशन करके, इसी को एक बार और कर दो। तुम्हारे पास पहली बार जो समाकलन किए क्या मिलेगा? ओमेगा। बोलो यार, और कितना ओमेगा आया? 3/2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2। इसको कितनी बार कर दो? और एक बार, तो क्या मिल जाएगा? थीटा। डायरेक्ट बताओ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाय डी टी। लिखने का ढंग है ये। क्या मैं फिर से अपना ही रिवीजन कर रहा हूं? जी सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या समझाऊं बे गधेरे? ये तो मैं काइनेमेटिक्स खेल रहा हूं। सर काइनेमेटिक्स ही तो डोला रे डोला है। 0 से कितने सेकंड में भाई? 2 सेकंड। 0 से थीटा, इधर हो गया थीटा। बताओ, इंटीग्रेशन करो। 3/2 बाहर, टी क्यूब बाय 3। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं आ रहा है। टी स्क्वायर बाय 2, 1/2 बाहर, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3। छम्मा छम्मा लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। अब बताओ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बाय 2 8, 8 बटे 2 कितना हुआ? 4। देखते रहे ना, 4 4। 2 का क्यूब 8, 8 बटे 16, सॉरी 6, 8 बटे 6, तो 4 माइनस 8। देखते रहना कैलकुलेशन भैया, ये नहीं कि मास्टर के भरोसे छोड़ दिए। 6, 6 चौके 24, 24 माइनस 8 16, 16 बटे 6, तो थीटा आ गया 16 बटे 6, जिसको बोलेंगे 8 बटे 3। यूनिट बताओ? रेडियन। ये दोनों पार्ट अपन ने सॉल्व किए। बोलिए। अगला सवाल है, एक पंखा 100 रिवॉल्यूशन था, जिसको बोलेंगे चक्कर, 100 चक्कर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है या वृत्तीय गति कर रहा है। फिर इसे बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो ऑब्वियस सी बात है, पंखा चल रहा हो और स्विच ऑफ कर देंगे तो पंखा रुक जाएगा। क्या तुरंत रुक जाएगा? नहीं, थोड़ी देर बाद रुकेगा। तो इसे रुकने में 5 मिनट लगते हैं, सेकंड नहीं, 5 मिनट लगते हैं। तो रुकने से पहले
किए गए कुल चक्रों की संख्या ज्ञात करें। रुकने से पहले कितना कुल चक्कर ये मारा है उसकी संख्या ज्ञात करनी है आपको। अच्छा, एक बात और मैं यहां पर बता देता हूं। ता री रू री रा 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 रा। आवर्त काल होता है 2 पाई बाय ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त काल। तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बाय टी। कुछ नहीं है तो 1/t को ही बोलता है आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं ना, जो भी हो। तो 2, चुप रहो तुम, गलत हो गया, जो भी है। ओमेगा बराबर इसको क्या बोल सकते हो? 2 पाई एफ। क्या बोल सकते हैं? ठीक। अब सर ने ये बताया तो यही यूज होगा। अबे नहीं कह दे रहे, वो तो मैंने इसे बता दिया। देखिए जरा, बताइए इसे रुकने में 5 मिनट लगते हैं, तो रुकने से पहले किए गए कुल चक्रों की संख्या ज्ञात करिए। कितना चक्कर मार देगा? बताइए। एक मिनट में कितना सेकंड? 60। बताइए। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन में 2। तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल। अरे यार, तब तो ओमेगा सोचेंगे तो फाइनल कितना है? 0 है। और इनिशियल कितना है? 100। ओमेगा सोच के कर रहे थे, आज गलती हो गई। देख लो यहां पर, हाँ नहीं सही है वो। फाइनल ओमेगा तो क्या है? 0 ही है ना। इनिशियल ओमेगा तो है, फाइनल वाला क्या है? 0। अगर थीटा सोचोगे तो इनिशियल क्या है? 0। और फाइनल कितना है? 15,000। दोनों में अंतर है, सोच लीजिए एक बार, डिफरेंस कर लीजिए। वो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था, बट सोच रहे थे ओमेगा। सुनो मेरी बात, ओमेगा तो इनिशियल है कितना है? 100। लेकिन थीटा इनिशियल कितना है? 0। फाइनल थीटा कितना है? 15,000। मैं लिख देता हूं यहां पर। ओमेगा इनिशियल कितना है? 0। सॉरी, देखो फिर से, ओमेगा इनिशियल कितना है? 100। ओमेगा फाइनल कितना होगा? 0, क्योंकि पंखा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। थीटा शुरुआत में क्या रहेगा? 0। पूरा रुकने तक में चक्कर काटेगा वो, तो कितना चक्कर हो गया? 15,000। ये है, तो ये चीज पहले लिख देना था। अब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला यहां पर शुरुआत में चलना शुरू होगा तो उस वक्त कुछ भी नहीं घुमा है। फाइनल रुकते वक्त कितना चक्कर काट लिया, क्योंकि सवाल में देखो क्या बोल, रुकने से पहले किए गए कुल चक्रों की संख्या। तो कितना चक्कर काटेगा उसी का क्या ले, एक चक्कर पे कितना? 2 पाई। तो वो क्या बताते हो आप? थीटा बता। अब कुछ भी कहीं दिक्कत नहीं है, कोई भी इक्वेशन देख लो सब कुछ सही है। ये यहां पर गलती से ओमेगा नॉट थीटा 1 प्लस क्या लिखा था? थीटा 2। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ लीजिए बिल्कुल। ये वाला सबसे बस यही लिखा नहीं जिसकी वजह से तकलीफ होगी। पंखा चलना शुरू होगा तो थीटा क्या रहेगा? 0। चलते चलते क्या करेगा? रुक जाएगा, तो सारे थीटा आ जाएंगे आपके पास। फाइनल कितना आ गया? 15,000 रिवॉल्यूशन। इनिशियली पंखा किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, तो वो यूनिट गिवन है, तो ये ओमेगा क्या है? इनिशियल है। और जब रुक जाएगा तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन आपके सामने है। ओमेगा इनिशियल, ओमेगा नॉट, तो वो तो जिंदा है, बट ओमेगा फाइनल कितना है? 0। तो ओमेगा इनिशियल कितना है? 100। ओमेगा फाइनल कितना हो गया? 0। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो फाइनल कितना है? थीटा 15,000। इनिशियल कितना है? 0। अपॉन में टाइम टोटल 5 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया? 60। तो ये है पूरा। ये वाला टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये टेबल है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं।
बाकी फॉर्मूले। ठीक है, अगला सवाल, इस वाले को देखो, आपसे पूछा क्या है, अल्फा। चलिए बताइए अल्फा क्या होगा। ओमेगा किसका फलन है, थीटा का, अभी जस्ट बताया था। तो अल्फा बराबर क्या लिखोगे अब, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसा कुछ भी। अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। लेकिन यहां तो ओमेगा किसका फलन है, तो ये भी लगा नहीं सकते, अभी जस्ट कुछ बताया था, बताओ क्या। देखो देखो, दिखा क्या, कुछ दिखा। अल्फा बराबर क्या लगाएंगे, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये तब लगाते हैं जब v किसका फलन होता था, x का, और हमें क्या पता करना था, a। यहां चेक करो, आप तो उसको इक्वेश काइनेमेटिक से सोच लो। ओमेगा की जगह क्या होगा, v। अगर v किसका फलन है, x का, और क्या पूछा जाता था, त्वरण, तो क्या यूज करते थे, v dv बाय dx। तो यहां पर बताओ कितना हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। चलो बता दो अब, ओमेगा कितना है, 2√θ इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। इसका क्या करेंगे, अवकलन। बताओ 2√θ का अवकलन क्या होगा, टू अपॉन, अब जिसको नहीं आता है सुन लीजिए, सिंपल आप इसको क्या समझ लो बेटा, 2√x। इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। इसको सजाओ, √x को क्या लिखोगे, x की पावर 1/2। 1/2 कहां आएगा, बाहर, तो 2 तो है ही बाहर, x टू दी पावर 1/2, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, यही तो होगा, देख लो एक बार। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x की पावर -1/2, तो इसको क्या बोल देंगे, 1/, देख लो कुछ छूटा तो नहीं, चेक कर लो। 2√x, रूट हटाएंगे तो x की पावर क्या चढ़ेगा, 1/2, ठीक है। और 2 बाहर आ गया, 1/2 कहां गया, आगे, x की पावर 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x की पावर 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√x। तो डायरेक्ट अब 2√θ इंटू इस पूरे का, अरे x की जगह क्या कर दो, थीटा, तो सिंपल 1/ क्या कर दो, √θ, छम छम, कितना आ गया, 2। तो सुनिए ध्यान से, आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, बताओ अल्फा थीटा का फंक्शन है या नहीं, अल्फा के बारे में कमेंट करो। तो अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फा थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखो अल्फा थीटा के टर्म्स में आया क्या, नहीं आया। और अल्फा कैसा है, एक नियत वैल्यू है उसके पास, समान वैल्यू है, और वो कांस्टेंट है, कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से, कोई तकलीफ, अगला, ठीक, कितने टाइम हुए, 8:30 बजे, आज तो मुश्किल लग रहा है, ओ तेरी, ये तो लग रहा है एक ही हो पाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा स्लाइड, अपना बीच में वो एक छुट्टी हो गया था ना, कौन सा वाला छुट्टी हो गया था यार, हेलो, देखिए कल क्लास लगा दूं क्या, कुछ, कोई बच्चा, एक बच्चा बोला बस, बाकी सब तो भाई
संडे ही तो मिलता है सोने के लिए। टेस्ट के बाद लगा दूं, इससे क्या हो जाएगा कि अपन इंग्लिश माध्यम के बराबर हो जाएंगे। एक बार पीछे हो गए ना तो पीछे हो जाएंगे फिर। इसीलिए मैं आज इलेक्ट्रोस्टेट को छोड़ दिया, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी को फिर एक दिन में 2 क्लास लेके उसको खींच दूंगा। लेकिन अगर ये छूट गया, वो वहां पर वर्क, पावर, एनर्जी शुरू हो जाएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो मैं चाह रहा था कि चलो इसको अभी डिस्कस करेंगे, आज जितना पहले देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति, सुनो सुनो अभी जरा जाओ। अगर एक समान है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए स्पीड बताओ क्या होगा? गति क्या होगी? स्थिर। स्थिर बोले तो नियत होगी, कांस्टेंट होगी, इंग्लिश में कांस्टेंट बोल दो। अगर ऐसा है मतलब अल्फा क्या है? 0 है। इस बात को समझिए। स्पीड कांस्टेंट कर दिए तुम, याद करो वहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन क्या होता था? 0। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो एक्सेलरेशन क्या होता था? अब यहां कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिए तो कभी सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। क्योंकि वेलोसिटी बोल रहे हो मतलब वेग बोल रहे हो, वेग में दिशा भी है, परिमाण। क्योंकि इस वक्त दिशा ऐसे है, अगले ही क्षण दिशा ऐसे होगा, ऐसे होगा, तभी तो ये क्या कर रहा है? वृत्तीय गति का। तो दिशा कभी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक समान वृत्तीय गति है तो स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। और इसका मतलब है अल्फा क्या है? 0 है। अल्फा को क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास सिर्फ वेलोसिटी है और वो क्या है? कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन अभी इसके पास नहीं है। कौन सा? वो अभी हम अल्फा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिसका पास कोणीय त्वरण क्या है? 0। भैया एक्सेलरेशन नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। कोणीय त्वरण क्या है? 0 है। क्योंकि एक्सेलरेशन अभी आगे पढ़ाने वाला हूं मैं। हां, अब देखिए, असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताइए अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पक्का है कि स्पीड, गति जो है उसका स्थिर नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है। अगर बढ़ेगा, असामान्य मतलब अब अल्फा है, अल्फा है मतलब अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। पहले ये बात समझिए। और अगर है और कैसा है? बढ़ रहा है, तो पक्का है कि कोई पार्टिकल है, इसकी स्पीड कह रहे हो तुम बढ़ रहा है तो त्वरण इसी दिशा में होगा, त्वरण इसी दिशा में होगा। और अगर कह रहे हो कि स्पीड घट रहा है तो पक्का है कि स्पीड के विपरीत कौन होगा? त्वरण होगा। अब ये कौन सा त्वरण है ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। कौन सा त्वरण है ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो v और a कौन सी डायरेक्शन में? समान दिशा में होगा। और अगर स्पीड घट रहा है तो v और a विपरीत दिशा। क्या ये मैंने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ा। वृत्तीय गति में त्वरण, वृत्तीय इंग्लिश में ही रह गया है, चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है क्या? आती है। चलो पहले इसको बता। देखिए वृत्तीय गति में त्वरण, जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में 2 त्वरण होते हैं।
अगर कोई कण कैसा परफॉर्म कर रहा है, वृत्तीय गति। तो दो त्वरण होता है, एक होता है केंद्र की ओर जो लगता है उसको बोलते हैं ए रेडियल, हिंदी में भी लिख दूंगा, मॉड्यूल मिल गया है क्या, देना एक बार, ए सेंट्रीपिटल, ये तो मुझे पता है, इसको बोलेंगे अभी केंद्रीय त्वरण। रेडियल मतलब त्रिज्या की दिशा में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियल। क्या बोलते हैं, बात सेम है, चाहे ए रेडियल बोल लो चाहे ए सेंट्रीपिटल बोल लो। क्या बोल लो, ए सेंट्रीपिटल। उसके बाद एक जो इसके दिशा में होता है इसको स्पर्श रेखीय बोलेंगे, ए टेंजेंशियल। क्या बोलेंगे, ए टेंजेंशियल। क्या बोलेंगे भैया, ए टेंजेंशियल। अब बात को समझिएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे, बोलो, अभी केंद्रीय त्वरण, और इसको अच्छर कहीं का इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसको क्या बोलेंगे, अभी आज घर जाओगे मम्मी को बताना, मम्मी जी अगर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके पास कितने त्वरण होते हैं, दो। मम्मी पूछेगी कौन कौन सा, तो पहला स्पर्श रेखीय त्वरण, दूसरा अभिकेंद्रीय त्वरण। मम्मी फिर तुमसे कहेगी ये हर बच्चे को पता है, तुम मुझे ये बताओ कौन सा त्वरण किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बताओ तो मानो कि हाँ तुम्हें आता है। तो तुम झट से बता देना मम्मी मास्टर ने पढ़ाया है, और जैसे बोलोगे मास्टर, मम्मी मुंह तोड़ देगी उसी वक्त। क्या सुनिएगा, बताइए ए टेंजेंशियल को, इसको ए टेंजेंशियल को स्पर्श, बार बार स्पर्श रेखीय नहीं लिखूंगा यार, हिंदी में टाइम लगता है लिखने में, एटी अब बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एटी। और उसको क्या बोलेंगे, ए आर या फिर ए सी। चमक गया, यह रिस्पॉन्सिबल है स्पीड की मैग्नीट्यूड को चेंज करने में, जिसको बोलेंगे किसी भी कण का गति का परिमाण क्या करेगा, चेंज करेगा। और यह रिस्पॉन्सिबल है दिशा चेंज करने में, क्या परिवर्तन लाने में, दिशा। फिर से सुनिएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्यों रिस्पॉन्सिबल है किस चीज में, इसको मैं शुद्ध हिंदी ढूंढ रहा हूं, मैं तो इंग्लिश में तो लिख दूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। हिंदी में सुनिए भाई, रिस्पॉन्सिबल का हिंदी नहीं पता, हट हट, ऐसे लिखूंगा हिंदी तो हो गया, मैं इंग्लिश ही लिखूंगा भाग। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। इसको मैं हिंदी लिख देता हूं, चाल की परिमाण में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं, हाँ यही तो होगा, और क्या होगा, गलत कह रहा हूं क्या, हाँ तो क्या बोलते हो तुम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, अरे
ठीक है, लेकिन उसको इंग्लिश में यही बोलते हैं भैया, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं तो चाल ही लिखूंगा भाई, तेरे इसके उदाहरण के चक्कर में है तो क्या हो गया, लात मार दूंगा खींच कर भी मैं। देख, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, चाल का परिमाण के लिए। अलग बात है कि चाल में दिशा नहीं है तो क्या है, परिमाण है, बट आप समझिए वही उसी की बात कर रहे हो, स्पीड की। किसकी, स्पीड। बट यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। बोले तो दिशा में परिवर्तन। कौन मुझे बताएगा दोनों में क्या मस्त है, दोनों में क्या मस्त, मस्त नहीं मस्ट है, दोनों में क्या मस्ट है, क्या मस्ट है, क्या हो भी सकता है और क्या नहीं भी हो सकता है, क्या मस्ट है दोनों में, बताइए। अगर हमें वृत्तीय गति करना है तो दोनों में किसका होना अनिवार्य है, चलो ये बोला, बताइए। अरे दिशा क्या भाई, एटी और ए आर बोलेगा, दिशा होना, दिशा होना, ये बोलो ना, दिशा होना। इन वृत्तीय गति के लिए दोनों में किसका होना अनिवार्य है, यार। क्योंकि स्पीड में परिवर्तन हो या ना हो, कांस्टेंट स्पीड से भी कोई पार्टिकल चल सकता है, लेकिन अगर दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो पार्टिकल वृत्तीय गति ही नहीं करेगा। तो यह हो भी सकता है, यह हो भी या नहीं भी। बोलो, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन यह, इसका होना अनिवार्य है, इसका होना अनिवार्य, नहीं तो क्या होगा, ये वृत्तीय गति ही नहीं करेगा। देखो उसको, दोनों जो है कान में लीड लगाए हैं, एक ये और एक वो, क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो? बैठ जाओ। मोबाइल पे मैसेज नहीं पढ़ते हो बेटा? मोबाइल नहीं है, ओके, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। देखिए, सबसे पहले हम ए टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? देखो, ए टेंजेंशियल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ए टेंजेंशियल को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या बोल रहे हो? चाल में परिवर्तन की दर। शाबाश। ये गति की जगह क्या बोल दिया है, गति की जगह क्या हो जाएगा, चाल। अब सुनो, आपके पास दो स्टेटमेंट आए, सुनना ध्यान से। एटी उसने क्या बोला, चाल में परिवर्तन की दर। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, डीवी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी। अभी देखना, देखते रहना, सांप सूंघ लेगा अभी। ए बराबर डीवी बाय डी टी। क्या दोनों बात सेम है या अलग अलग? दोनों बात सेम या अलग अलग? दोनों बात सेम या अलग अलग? बताइए। दोनों बात अलग अलग। अगर कभी बोल दे कि यही 80 है तो गलत, ये जो है
ये कुल त्वरण है किसमें? वृत्तीय गति में। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा त्वरण है? स्पर्श रेखीय त्वरण है। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है तुमने v का क्या लिया है? मॉड। v का मॉड मतलब क्या बन गया? चाल। चाल का परिवर्तन का दर। ये क्या कह रहा है? देखो, वेग में परिवर्तन का दर, और वेग में परिवर्तन का दर तो क्या होता है? त्वरण होता है। नहीं आ रहा यार, अंतर समझिए। ये वेग ओके, वेग में परिवर्तन का दर है, और ये क्या है? चाल में परिवर्तन का दर। कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो दोनों में अंतर है बेटा जी। ये कुल त्वरण बनेगा किसमें? वृत्तीय गति में। इसको आप क्या बोलोगे? कुल त्वरण। लेकिन इसको कौन सा त्वरण बोलोगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो ये अंतर है, यहां लिखा हुआ नहीं है ये वाला, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। तो कभी कोई आपको बेवकूफ बनाए तो बन मत जाइए बेवकूफ। AT होता है D ऑफ V मॉड। मॉड लिए तो क्या बन गया? चाल। उसका फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, अवकलन। समझ गए? और A होता है सिंपल dV बाय dt, मतलब वेग में परिवर्तन का दर निकाले, फिर उसका क्या ले रहे हो? परिमाण। अरे फिर उसका क्या लेंगे? परिमाण। वो अलग बात है। यहां वेग में परिवर्तन के दर का क्या है? परिमाण। यहां पर चाल में परिवर्तन का दर। अरे चाल में परिमाण बोल दिया मतलब मॉड ले चुके हैं। अब देखिए, कह रहा है AT हमेशा, अच्छा इंग्लिश है, चल जाएगा। AT इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। AT हमेशा गति की दिशा के अनुदिश होगा। बहुत खूब। कुछ बच्चे बस ऑन ऑफ करते रहते हैं। यदि कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ V, यदि V की दिशा में हुआ और अपोजिट टू V, सुनना ध्यान से, सुनना। अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई पार्टिकल, प्लीज सुन लो यार, ये इंग्लिश में है, वृत्तीय गति कर रहा है तो सुनिएगा, AT की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? नाम ही स्पर्श, तो हमेशा कैसे लगेगा? स्पर्श रेखीय। कह रहा है या तो ये V की दिशा में होगा या तो V के विपरीत दिशा में होगा। या तो ये किसकी दिशा में होगा? V की दिशा में, या तो V के, ये चेक करो, ये है, यही है AT। अभी किसकी अनुदिश है? V के। अब यहां उसके क्या है? विपरीत। तो सुनिए, अगर AT V के अनुदिश है तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर AT V के क्या है तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसने बोला है बच्चे, AT इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा AT किसके डायरेक्शन के अलोंग होता है? मोशन। अब वो अलग बात है कि वेलोसिटी ऊपर है तो AT कहां होगा? नीचे। और वेलोसिटी ऊपर है तो AT भी कहां होगा? सेम दिशा। तो सेम दिशा में भी हो सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ V और अपोजिट टू V। सो AT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। AT किसके लिए जिम्मेदार है? चाल की, हाँ, चाल में परिवर्तन का दर। आप वो समझ। अगला है, यदि एक पार्टिकल क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। कौन सी स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड। तो बता चुका हूं, अब सुनना ध्यान से। अगर कांस्टेंट स्पीड से तो उसका AT क्या है? क्योंकि अगर AT होगा या तो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, और तुम कह रहे हो तुम्हारा स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? तो पक्का है कौन जीरो है? AT जीरो है। मतलब सही बात है। स्पीड कैसा है? तो AT क्या होता है यहां पर? जीरो। इसलिए यहां पर A हमने बनाया नहीं। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। इसका जो अब फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को मैं एक बार और आपको अच्छे से बता देता हूं। अब अपने पास दो त्वरण है, एक है AT और एक है, सॉरी,
ए आर और एक है ए टी। सुनना ध्यान से, ए टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हुआ तो ए टी का फॉर्मूला बेटा जी अल्फा इंटू आर होता है। इस बात को अपने खून में बसा लीजिए। और ए रेडियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर। अब बताओ वी को क्या लिखते हो, ओमेगा आर। ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, आप उसको रट लीजिए। वी को क्या लिखते हो, तो बताओ वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर। सुपर से भी डुपर है ना, ऊपर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों का ही। आज के बाद ए टेंसल कितना होता है, अल्फा इंटू आर, और ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये कौन है रे, क्या बात है, चाहते हैं तुमको कितना। देखिए ये है, अगर एक समान है, कैसा है, और एक क्या था, असमान। एक समान मतलब समान वृत्तीय गति। क्या बोल रहे, अब सुनना, हमने बोला यहां पर अगर ऐसा है तो बताओ क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होगा। अरे बोलो यार, तो हमने बोला स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। और याद करो स्पीड कांस्टेंट होता था तो अल्फा क्या होता था, 0। अब सुनना, तो ए टी अभी भी रटे हम कि स्पीड अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, 0। तो कौन सा वाला एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल वाला। और एंगुलर भी क्या हो गया, 0। ए टी बराबर देखना अल्फा इंटू क्या पड़े, तुम्हारा अल्फा क्या है, तो ए टी क्या हो गया, 0। मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से सुनो, तभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, सुनो यहां, अल्फा 0 है तो वृत्तीय गति कैसा कहा जाएगा, एक समान कहा जाएगा। तो जरा देखो इसको, मैं क्या बकवास कर रहा हूं। v कांस्टेंट एक समान में अल्फा क्या होगा, तो अल्फा 0 है तो ए टेंसियल क्या लिखोगे, अल्फा इंटू आर। चूंकि अल्फा क्या है तो ए टेंसियल भी क्या हो गया, 0। ए टेंजेंशियल भी क्या हो गया, 0। क्या सिर्फ इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, नहीं, ये तो मस्ट है, कौन, ए रेडियल, ये बचेगा। और ए रेडियल बताओ कितना होगा, ऊपर पढ़ो, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। चूंकि वी गिवन है तो वी स्क्वायर बार लिखेंगे। अरे बोलो यार, और जब वी है तो पक्का है कि इधर घूम रहा होगा, ये तो ओमेगा भी होगा, तो फिलहाल आप जिस टर्म में होगा उस टर्म में लिख लोगे। बताओ कुल मिला के अगर हम सोचे तो कितने एक्सेलेरेशन हुए, इनका नेट कैसे जाएगा, यही है कुल त्वरण, रूट अंडर सदिश के फॉर्म में ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। अगर इतनी बात समझ आती है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं आया समझ में, अरे वेक्टर आता है क्या, देखिए क्या रटना है आपको, ए टी ए आर। तो दो अगर वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो क्या होगा उस वक्त, ए नीट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अरे दो परपेंडिकुलर पे होते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही तो लिखा हुआ है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कितना एंगल बनाएगा, तो टेन अल्फा लंब बाय, तो लंब हो जाएगा ए आर अपॉन में 8। तो ये भी ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पूछा जा सकता है।
तो बताइए अब ए नेट यहां पर क्या लिखूं, ए नेट रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए टी, तो क्या हो गया 0, तो सिंपल कौन बचा है, ए आर का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का रूट क्या बनेगा ए आर, तो मतलब ए नेट यहां किसके बराबर, ए आर के, वो कितना वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। चमका। तुमसे पूछेगा बताओ अगर एक समान वृत्तीय गति है तो नेट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर है, केंद्र की तरफ, क्योंकि ए टी तो क्या हो गया 0, तो सिर्फ कौन बचा है ए आर, तो नेट एक्सेलेरेशन कौन हुआ है ए आर, तो हर पल किधर की तरफ है ए नेट का डायरेक्शन, इधर की तरफ, क्योंकि ए टी क्या है इसके पास 0 है। ये सब एक सवाल है जो मैं भी लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। अगर एक समान वृत्तीय गति है तो ए नेट में सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा ए आर, और ए नेट ही किसके बराबर होगा ए आर, क्योंकि अगर एक समान है तो स्पीड क्या है कांस्टेंट, अल्फा क्या है 0, ए टेंसिल क्या होता है अल्फा इंटू आर, तो ए टेंसिल भी क्या हो गया 0। और डायरेक्शन पूछ ले कोई, बताओ नेट, अभी अगर दोनों जिंदा है तो कैसे है डायरेक्शन, ऐसे, और उस डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होता है थीटा, तो अपने को टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त एटी क्या है 0, सिर्फ और सिर्फ किधर है ए आर, तो पूछेगा बताओ ए नेट की डायरेक्शन, तो हमेशा केंद्र की तरफ, किधर की तरफ, ठीक, आगे चलते। लेकिन अगर हमारे पास कौन सा गति है असमान, भाई मैंने स्पीड स्लो कर दिया है, मतलब सिंपल वाला स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं ना, स्पीड यहां क्या कर, स्पीड कह रहा हूं, स्पीड अब कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड बढ़ रहा होगा या तो स्पीड घट रहा हो, और अगर ऐसा हुआ तो अल्फा जिंदा है, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है ए टी भी जिंदा है और ए आर, इसका मतलब ए नेट ऐसे होगा। अरे कुछ तो बोलो यार, तो बताइए इस बार अल्फा 0 है क्या, नहीं, तो ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है, हाँ, और ए टेंजेंशियल भी 0 नहीं, तो डायरेक्ट बताओ ए नेट क्या लिखूं, रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, बोले तो अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर, तो ये है। और इस बार पूछेगा नेट का डायरेक्शन, तो ये किसी एंगल अल्फा पे, और वो एंगल अल्फा लिखने का तरीका अभी बता दिया, ए टी अपॉन में, सॉरी ए आर अपॉन में 8, लेकिन डिपेंड करता है, अगर ये अल्फा लोगे तो ए आर अपॉन में क्या आएगा ए टी आएगा, और अगर ये वाला नीचे वाला ये वाला एंगल लेते, बताओ ये वाला एंगल लेते तो क्या आता परपेंडिकुलर ए टी बाय ए आर, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां कौन सा एंगल पूछा है। अगर पूछा वेलोसिटी से एंगल तो ये वाला अल्फा आएगा, बोलोगे वेलोसिटी इधर ही होगा ना, वेलोसिटी से एंगल तो क्या आएगा अल्फा आएगा। तो हमने इस पूरे को समझाने के लिए जो ए टी बराबर क्या बोला था अल्फा आर, रिलेटिव में वेक्टर फॉर्म में होता है अल्फा क्रॉस आर। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, सदिश में पढ़ा हूं, ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ, हर पल ए टी रेडियस के क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बताओ, थीटा कितना हुआ 90, तो देखो ए टी बराबर हो गया अल्फा आर साइन 90, साइन 90 क्या हो गया 1, तो सिंपल क्या बना अल्फा आर एस सर क्या, तो ये है, तो मैंने डायरेक्ट जो लिखा था रियलिटी में वो ए टी बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, तो अल्फा आर साइन थीटा, और हमेशा ही ए टी किसके परपेंडिकुलर होगा आर के, तो थीटा क्या बनेगा 90, तो साइन 90 क्या हो गया 1, तो सिंपल क्या बचा अल्फा आर, और हमेशा अल्फा किसकी डायरेक्शन में होगा एक्सियल के, अगर ऐसे घूम रहा है वामाव्रत बाहर और ऐसे घूम रहा है तो अंदर, और क्या कह रहा है सुनो अल्फा हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा आर के, ये बात हमने आपको बता दी। अगला कौन सा है अभिकेंद्रीय त्वरण, जो कि हमने आपको बता दिया कौन सा फोर्स, कौन सा सेंट्रीपिटल, क्या कर रहा है फोर्स नहीं त्वरण, वक्रीय पथ पर चलते समय कण का वेग बदलता है,
कण का वेग, और सही बात है, हर पल दिशा क्या होगी, बदलेगी, तो वेग क्या होगा, बदलेगा। यह परिवर्तन एक बल द्वारा लाया जाता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल के रूप में, वो हम आगे पढ़ेंगे। और वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, बल आया है तो त्वरण आएगा, उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में जाना जाता है। और अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा प्रत्येक बिंदु पर वेग के, ये भी कैसे लगता है, लंबवत। चेक कर लो, ए रेडियल ऐसे होगा, वेग कहां है, ऐसे। और उसमें बोले थे कि अल्फा हमेशा त्रिज्या के, किसके, क्या होता है, लंबवत होता है। देखो अल्फा किसके, त्रिज्या के। और इसमें क्या बोल रहे हैं, वेग के, किसके, क्योंकि त्रिज्या के तो अनुदिश है, त्रिज्या के तो क्या है, तो वेग के क्या होगा, लंबवत होगा। इसलिए यह वेग की दिशा में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। और ए रेडियल बोल लो, चाहे AC बोल लो, v²/r बोल लो, चाहे ω²r बोल लो। तो मैंने तुम्हें दोनों त्वरण बता दिए हैं। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सवाल पर सवाल। कितने त्वरण होते हैं, दो। कितने, दो। कितने, दो। पहला सवाल, प्रश्न, एक कण दो तरह से वामाव्रत घूमता है, तो खटाक से वामाव्रत घुमा दो दोनों को, घुमा दिए। वामाव्रत घूमना मतलब ऐसे, तुरंत फिगर बना दिया भाई साहब। आगे पढ़ो, एक बढ़ती गति, ओके, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, वाओ। अगला, तो V और A नेट के बीच बनने वाले कोण का प्रकार ज्ञात, मतलब उन्नत कोण, उन्नयन कोण, और एक बोलो भाई पागल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। एक्यूट को बोलते हैं और ऑब्ट्यूस को बोलते हैं, क्या आह्वान करे, हाथ बन। तो प्रकार में एक हो गया एक्यूट और एक क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। एक्यूट को बोलते हैं, साला ये बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया यार, ये वाला। तुम साले लिख के बताओ। यही तो लिखा था, पगला है क्या बे, मैंने ये नहीं लिखा अभी, यही तो लिखा था, और क्या लिखा था। अब सही है, मतलब पहले क्या, रिकॉर्डिंग में अभी चेक करूं, बताऊंगा तुमको। और ये क्या है, अरे लिखो, ये तो तुम्हारा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ नहीं यार। अरे नमन नहीं, नमन ही है, नमन ही है। समझ गए, कुछ बच्चों को तो मजा आ जाता है इसी में। भगवान जाने कैसे ये हिंदी माध्यम पढ़ा रहा है। ठीक है, उन्नयन भोजपुरी पढ़ो। का हो, का करे तारू, रवा ठीक बा। चल देख, अब आपको किसमें कौन सा बनेगा, एक बार स्पीड बढ़ रहा है और एक बार स्पीड घट रहा है। बुद्धि चलो, स्पीड बढ़ रहा है तो स्पर्श रेखीय इसी दिशा में होगा, अरे बोलो यार, और अभिकेंद्रीय इधर, बोलो सही है। तो ए नेट कहां बनेगा बेटा, होए, किसके किसके बीच कोण, V और, हाँ हाँ, ये वाला बोलो ना, 90 से छोटा है या बड़ा है, पीट लूंगा मैं अपना सिर इसमें। 90 से क्या है, छोटा है, तो कौन सा कोण,
एक्यूट, समझ गए? उन्नयन कोण। तो पहले वाले जो स्पीड गति बढ़ रहा है उस वाले में कैसा कोण होगा? उन्नयन कोण। अब चेक करो, घट रहा है भाई तो इसके विपरीत होगा कौन? एटी। बट ए आर किधर होगा? बताओ ए नेट ऐसे। अरे किसके किसके बीच का कोण? वी और इस बार 90 से ज्यादा या कम? ज्यादा। तो ऑप्ट्यूस, जिसको क्या बोलेंगे? नमन है आप सभी को। समझ आया? तो जिसमें गति बढ़ रहा है वहां पर क्या है? उन्नयन। और जिसमें गति कम हो रहा है उसमें क्या है? अवनमन। तो ये सवाल, अगला सवाल देखो, सब में नेट फोर्स की दिशा ज्ञात करना है आपको। सब में क्या करना है? चलो मैं दे देता हूं कैसे ज्ञात करना है दिशा। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखा, अब तो जागे ना क्या करूँ, कछौ कछौ होता। देखिए स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। स्पीड, श्याम सुंदर, स्पीड बढ़ रहा है बेटा। तो बताओ नेट फोर्स की दिशा किस दिशा में होगी? अगर स्पीड बढ़ रहा है सर जी, मुझे एक बात समझ आ रहा है कि एटी इधर ही होगा और ए आर नीचे होगा। ओ तो ए नेट ऐसे होगा, और जिधर नेट एक्सेलेरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स होगा। तो कौन सा है पहले का? 6, फिजिक्स वाला, 6 नंबर वाला। ठीक, अगला सुनिए। आपने देखा होगा टर्निंग लेते वक्त मस्त ऐसे करके आप घुमाते हो, बोलोगे? तो जैसे आप घुमाते हो, चक्कर काट रहे होते हो, तो कह रहे आप स्पीड बढ़ाते हुए घुमा रहे हो, स्पीड तेज भी कर रहे हो और घुमा रहे हो। बताओ स्पीड बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एटी इधर ही है और ए आर किधर है? ए आर। ए नेट किधर होगा? इधर होगा। इस बार बताओ कौन सा डायरेक्शन है? 4 नंबर का प्लेटफॉर्म है क्या ग्वालियर का? 4 नंबर पे बरौनी ग्वालियर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, पहुंच चुकी है बेटा। वहीं पर पार्ट टाइम जॉब है तुम्हारा, है ना? अगला देखिए, सही है बच्चों का। देखिए इस वक्त अगर ऐसे है, अगर इस वक्त ऐसे है तो इसमें कुछ बोला तो है नहीं स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। यार मैं बोल देता हूं यार, तुम बताओ स्पीड बढ़ा दूं कि घटा दूं? बढ़ा। तो 80 सेम दिशा में होंगे, बोलो तनिक बोल दो। और ए आर ऐसे होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो ए नेट कैसे होंगे? ऐसे। ऐसी दिशा किसको बोलोगे? 4 को। एग्जैक्ट नहीं आएगा, बोलो यार, लेकिन वैसे ही होगा। तो 4 नंबर की दिशा। अगला खटाखट कौरबे, खटाखट खटाखट, ओमेगा वी बाय आर। ओमेगा बराबर, चोर कहीं के, वी बराबर ओमेगा आर, याद है कि नहीं? ओमेगा बराबर वी बाय, वी कितना? अपॉन में, ओ हो एक कितना? और एक चीज छूट गया, नहीं चलो यही बताऊंगा। ए आर, अरे ए आर, ए आर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है अच्छी। कुछ ओमेगा स्क्वायर बाय आर नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय यार, वी कितना है? 2 इंटू 2 अपॉन में 2, चुक चुक 2 क्या? यूनिट बताओ, यूनिट, यूनिट क्या होगा? मात्रक क्या होगा? बस यहीं पर थप्पड़ मार दो उसको। अरे मार है मैं तो ऐसे काहे दुश्मनी करके रखे हो? बताओ, तुम उसको दोस्त समझते थे, वो नाग निकला।
डस रहा था तुम्हें अभी। भाई साहब गलती सुनिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ए बराबर नेट कुल त्वरण में जब सुनना सुनना तुम्हें क्या बोला गया बच्चे, ए नेट होता है ए टी प्लस ए आर। अरे होता है कि नहीं? इन दोनों का क्या लोगे? रिजल्टेंट का स्क्वायर। कुल मिला के ए टी प्लस क्या होता है ए आर, और ए नेट को याद करो क्या लिखे थे, डीवी बाय डी टी, और डीवी बाय डी टी का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि गधे में तो क्या जोड़ेगा, गधा। समझ गए? तो एक नाग दूसरे नाग को डस रहा था, क्योंकि एक नाग नाग इंसान को भी डस सकता है, क्यों? चल एक नागिन है उसमें से। बाप रे बाप, कौन है नागिन, कौन है नाग? वो नागों का जो पूजा होता है क्या बोलते हैं उसको? आ रहा है क्या? निकल गया? पहले पता होता हमें तो दूध चढ़ा देते तुम दोनों। ठीक है, नाग और नागिन। चलिए ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल बताओ। स्पीड कांस्टेंट है तो अल्फा क्या है, जीरो, तो ए टेंजेंशियल क्या हो गया, जीरो। अरे यार नहीं आया यार, अल्फा क्या है, जीरो, तो ए टेंजेंशियल होता है अल्फा इंटू आर। आर तो है लेकिन अल्फा जीरो है तो क्या हो गया, जीरो मीटर पर सेकंड। ए नेट जब ए टी जीरो है तो सिंपल किसके बराबर, ए आर के बराबर। अरे यार, और ए आर कितना है, दो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसमें कोई तकलीफ? छुटके छुटके हैं, लेकिन वो आपको समझा रहे हैं कि देख भाई ये फॉर्मूले यूज करके आ जाएगा। अगर आपको आ गया है समझ में तो अगला सवाल है आपके सामने, चटका दीजिए इसको जरा, चटकाइए। इस बार स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अल्फा जिंदा है, अल्फा जिंदा है, अल्फा जिंदा है, और अगर अल्फा जिंदा है मतलब ए टेंजेंशियल भी आएगा और ए रेडियल तो होगा ही। चलिए ओमेगा, ओ मेगा, इस बार ओमेगा लिखोगे वी बाय आर, लेकिन 2t है, टाइम नहीं दिया है, दिया है 3 सेकंड में। कितने सेकंड में, कोई दिक्कत, यहां रखो 2t अपॉन में हा टी 3 आर की 2 6/2 3 रेडियन पर सेकंड। चेक करते हैं ना, ए रेडियल वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय वी कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे कितना हो गया, या ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो क्योंकि निकाल दिया ओमेगा। अरे यार ओमेगा कितना है बेटा, 3 आर 2 9 दूने 8, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। 80 अल्फा, लेकिन दिक्कत है यार अल्फा तो है ही नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है। अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अब साला ओमेगा कितना तुम्हारे हिसाब से हो गया, 3, लेकिन ये नहीं सही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ए टी बराबर डीवी बाय डी टी, डीवी बाय वी कितना है 2t, उसका डिफरेंशिएट करो कितना आ गया 2, तो ए टी कितना है 2। तो उड़ गए भाई, इधर क्यों पढ़ाया था इतना यार, ये क्यों पढ़ाया था यार, इसी के लिए पढ़ाया था कि कभी कभी अल्फा अल्फा नहीं दिखेगा आपको, हमेशा ए टी बराबर अल्फा इंटू आर करना जरूरी। अरे बोलो बोलो, तो ए टी बराबर क्या यूज करोगे, डीबी बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अक्सर हम सोचते नहीं है ए टी को इससे, बट हमें सोचना चाहिए। तो हम यहां
dv बाय dt। बताओ 2t का डिफरेंशिएशन अवकलन 2 क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा नहीं है 0, अल्फा है। और अल्फा कितना, सॉरी अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा कैसा होगा, कांस्टेंट। हाँ दिक्कत, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगला ए नेट, ए नेट का फॉर्मूला, ए नेट रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ए टी बोलो बेटा, 2 का स्क्वायर, ए आर 324 प्लस 4 328, तो रूट 328। अब जितना भी है वो चेक कर, यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड। ये चौथा पार्ट है। पांचवा आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वी एंड ए नेट एट दिस, हिंदी बोल रहा हूं, इसी क्षण पर आपको एंगल निकालना है किसके किसके बीच का, वी और ए नेट के बीच का। आ जाओ, इंग्लिश समझ गए, सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी समझ गए इसका। अरे बोलो यार, इस वक्त वी कहां है, एटी भी कहां होगा, क्योंकि टाइम के साथ देखो वी बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू चेंज करो, वी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर वी बढ़ रहा है तो एटी किधर होगा, सेम जगह। कैसे चेक किया, सुनो, टाइम रखो वी में, वी बराबर क्या है 2t, टाइम जैसे जैसे रखोगे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब एटी क्या होगा, सेम डायरेक्शन। और ए आर क्या होगा, एस। तो बताओ ए नेट कैसे जाएगा, एस। तो तुम्हें किसके किसके बीच का एंगल पूछा है, वी और ए नेट के, अभी दिखवाया था अल्फा। बताओ टेन अल्फा, लंब बाय आधार, ये वाला हो जाएगा ए आर, क्या लिखवाया था, ए आर अपॉन में एटी। ए आर कितना है 8, एटी 2, 2 9 8, टेन अल्फा कितना आ गया बेटा 9। तो अल्फा कितना आ गया, टेन इनवर्स, और सही बात है, टेन अल्फा 9 हो सकता है, 10 तो इन्फिनिटी तक जाता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो टेन थीटा तो बिल्कुल 9 हो सकता है। ये पूरा है। बताइए, आज तो सर छोड़ने का नाम ही नहीं ले, 10 मिनट भी ब्रेक नहीं देंगे क्या, ये नहीं दे पाएंगे। अब ये त्वरण होमवर्क यहां देखना, यहां v बराबर क्या गिवन है, एक सेकंड पे इसका त्वरण का at बराबर क्या यूज कर लोगे, dv बाय dt। अरे बोलो क्या, वक्रता त्रिज्या, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, कभी भी कोई भी ऐसा वक्र है, इसका एक छोटा से छोटा पार्ट भी, टुकड़ा भी किसका पार्ट रहा होगा, एक वृत्त का। शायद मैं कितनी बार बता चुका हूं, बट तुम्हें आदत है कितनी बार भी सुनने की। कोई भी छोटा हिस्सा लो, किसका पार्ट रहा होगा, एक वृत्त का। जीवन में इस बात को खून में बसा, आप छोटा से छोटा हिस्सा भी लो, कोई भी छोटा टुकड़ा लो, वो किसका पार्ट रहा होगा, वृत्त का। किसका, वृत्त का। और अगर वृत्त है तो उस वृत्त का त्रिज्या भी होगा, और उसी त्रिज्या का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, अब बात को समझ। देखो दो फॉर्मूले हैं, एक जो आपके नीट में काम आएगा, एक फॉर्मूला है बहुत मैथमेटिकल है, वो आपको उस पर सवाल नहीं मिलेंगे। बट चूंकि मैं टीचर हूं तो मेरा फर्ज बनता है वो वाला फॉर्मूला भी मैं क्या करूं, लिख दूं। लेकिन वो आपको काम का नहीं होगा
क्योंकि वो फॉर्मूला देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा अभी कि सर रहने ही देते हैं उस फॉर्मूले को। चलिए पहले उससे मैं पहले थ्योरी बता दूं आपको। बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरसी डायरेक्ट बोलता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? घुमाव ऑफ कर्व। सोचो इन दोनों में घुमाव ज्यादा कहां है? यहां पर है। देखो यहां ये कैसा सर्कल बनेगा? छोटा सा, इसको 2 बोल दो। यहां पर घुमाव कम है और ये बड़ा सर्कल का पार्ट है, तो इसका रेडियस क्या होगा? ज्यादा। तो यहां RC1 ज्यादा है किससे? तो तुम खुद कह रहे हो कि घुमाव 2 पर ज्यादा है किससे? घुमाव। तो इन दोनों को देखते हुए इन दोनों में कैसा है? व्युत कर्मानुपाती रिलेशन है कि जिसका ज्यादा घुमाव होगा उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा, और जिसका घुमाव कम हो जिसका घुमाव कम होगा उसका रेडियस ज्यादा हो। देखो ठीक है, ओके। मतलब वक्रता त्रिज्या बेसिकली क्या बताता है? कोई भी वक्र कितना घुमा हुआ है। घुमाव ऑफ कर्व बताता है। क्या बताता है? कोई भी वक्र कितना घुमा हुआ है। ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, लेकिन ये ज्यादा घुमा हुआ है और ये कम घुमा हुआ है। ये कौन बताता है? वक्रता त्रिज्या। समझ गए? और इसको हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया उस दिन। तो कोई भी कर्व वक्र कितना घुमा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या से हम उसका पता लगाते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो घुमाव कम है, और अगर वक्रता त्रिज्या कम है तो घुमाव ज्यादा है। ठीक है, ओके ओके। अगर आपसे बोले कोई सीधी रेखा है तो बताओ इसका वक्रता त्रिज्या। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। कोई स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन। सोचो ना भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ढूंढोगे सर्कल, वृत्त का पार्ट रहा होगा, तो कहां जाओगे? तुम ढूंढते जाओगे, कहीं तो होगा टेढ़ा। बोलो भाई वक्र होगा, तो तुम सीधा चलते जाओगे, और वो कहां होगा? मुझे नहीं पता कहां होगा, तो कहां होगा? इन्फिनिटी पर। कहां होगा? इसीलिए कभी भी अगर आ जाए कि स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ओके। अब 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक पहला वाला जो बच्चे बेसिकली हमेशा पूछा जाता है फॉर्मूला, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हमने बोला कि कोई भी ऐसा है तो इसका एक हिस्सा किसका पार्ट रहा होगा? सर्कल का। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ। इसी वक्त इसकी वेलोसिटी होगी। बोलो यार। और अगर ये स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है, तो ए टेंजेंशियल क्या होगा? 0। और सिर्फ क्या होगा? ए रेडियल। तो हम हमेशा जनरल बात करते हैं कि जब स्पीड हो तब भी ए रेडियल होगा, स्पीड बढ़ रहा हो तब भी ए रेडियल होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तब भी क्या होगा? हमेशा कौन रहेगा? ए रेडियल। और वक्रता त्रिज्या लाने में कौन जिम्मेदार है? ए रेडियल। तो ये होगा ए रेडियल। बताओ ए रेडियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? v²/r। इसी r को बोल देंगे rc। तो बताओ rc बराबर क्या हो गया? v²/। और ये हमेशा ए रेडियल इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो आप इसको ऐसे समझो, ए परपेंडिकुलर। इसको रटो। वक्रता त्रिज्या का क्या फॉर्मूला है? v² में ए परपेंडिकुलर। v² में ए परपेंडिकुलर। ये आपके काम में आ जाएगा। नीट और मेंस की बात कर रहा हूं इसी से। लेकिन अगर मैं बात करूं जेई एडवांस की, तो सर आप क्यों ही लिखवा रहे हो जब वो आना ही नहीं है? बट मैं लिख देता हूं, देखना तुम खुद कहोगे अरे छोड़ दो,
क्यों ही लिखवा रहे हो इसको? तुम तो छोड़ ही चुके होगे अब। देखो, सोचो, तुम्हें कोई y बराबर क्या फंक्शन होगा x, उसको पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट अवकलन, उसका क्या लोगे स्क्वायर, उसको किसके साथ जोड़ोगे 1 के साथ, फिर उसकी पावर क्या लोगे 3/2, नीचे उसी को कितनी बार अवकलन करोगे 2 बार, तब जाके आएगा। तो इतना आप में घुमा के नहीं, तुम में कौन सा सवाल आएगा? एक सवाल लेते हैं और उस सवाल के साथ अभी 10 मिनट के लिए आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद वापस शुरू करेंगे। कह रहे हैं 10 मिनट के लिए, हमें तो लगा जाने दे दोगे तुम। तुम्हारे बिना मन कहाँ लगता है रे, तेरे बिना चैन कहाँ रे, सुने हो क्या नहीं? हाँ, तुम क्यों ही सुनोगे, तुम तो एक वही कौन सा है, अलबेले। ओ मैडम जी, पगला है ये, पगला है। अलबेले तांगे वाला। उस दिन जो बच्चे नहीं आए थे मिस कर दिए, क्यों भाई साहब? कुछ बच्चे साक्षात नागिन बन ही गए थे, उनके बार बार निकल रहे थे लोल। पार्टी कभी नहीं मिस करना चाहिए, पढ़ने आओ ना आओ, पार्टी करने जरूर आओ। गलत कह रहा हूं क्या? मुंह तोड़ दूंगा। और पढ़ने नहीं और पार्टी करने आए तो हाँ, मैंने डांस किया था, कांटा लगा पे, है ना? चोर कहीं। और बता कितने अच्छे से सर ने डांस किया, कांटा लगा, मस्त जो कमर मटकाया है सर ने, मजा ही आ गया। देखिए, कमर तो मटकाया था मास्टर। क्या बोल रहे हो? बेली डांस। सोचो ये मुझ पर बोल रहा है, मैं करूंगा तो थोड़ा सही भी लगेगा। सोचो वो करेगा बेली डांस। हेड, वो ऐसे करेगा तो ऐसे ही चला जाएगा भाई साहब। इमेजिन करके भी डर लग रहा है मुझे। बेली डांस करेगा, देखिए, एक बॉल है, उसको कितने से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से, कितने डिग्री पर? तुमसे सवाल है, अधिकतम ऊंचाई पर क्या ज्ञात करो? आर सी। आर सी बोले तो वक्रता त्रिज्या। सिंपल है, फॉर्मूला जिंदाबाद। वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। जाएंगे अधिकतम ऊंचाई पर, वी इधर होगा और ए परपेंडिकुलर कहां होगा? इधर, और कुछ और नहीं, यहां क्या होता है? जी। अब सुनना है, ये वी कैसे निकालोगे? पूरे प्रक्षेप गति में क्षैतिज वाला कभी चेंज, और वो कितना होता है? u cos थीटा। u कितना है? 50 cos 37, 50 गुने 4/5, कितना आ गया? 40। क्या बात है, सारे बच्चे को समझ आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वी स्क्वायर अपॉन में ए पर, वी कितना बेटा? 40 इंटू 40, लंबवत वाला जी, जी की वैल्यू कितनी? 160 मीटर। यही आंसर। ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए, तुमसे उतना टफ नहीं पूछा जाएगा। टफ इसमें क्या हो जाता, अगर वो बोलता है 1 सेकंड बाद बताओ, 1 सेकंड पे कहीं पार्टिकल की स्पीड ऐसे होती, तो बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कैसे ढूंढना पड़ता है? ऐसे, क्योंकि जी तो एक्सेलेरेशन तो ऐसे होता, तो मुझे तो ये चाहिए, तो मुझे इसका फिर क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और घटक करके इसके अपॉन में क्या करेंगे? ये करेंगे। तो वो उतना आप में नहीं आएगा टफ वाला, फिलहाल इतना समझ। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? 25। 5 मिनट की आपको सांसें ले लो और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम।